एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हिरासत केंद्र के बाहर इंतजार करते समय मेगुमी ने देखा कि स्थापित गर्भ का इनिट डोमेन गायब हो गया। उसका मानना है कि उसे बस यूजी का इंतजार करना है, लेकिन सुकना उसे बताने आती है कि ऐसा नहीं होगा। अस्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में सुकना यूजी पर बिना किसी समझौते से अपनी शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने का आरोप लगाती है। वह मेगुमी से कहता है कि यूजी अभी वापस नहीं आ सकता और उसे नियंत्रण वापस लेने से रोकने के लिए सुकना ने यूजी का दिल चीर दिया। सुकना ने अब यूजी को प्रभावी ढंग से बंधक बना लिया है, क्योंकि वापस लौटने का मतलब मौत है। इसके अलावा सुकना अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उसकी एक और उंगली खाती है। वह मेगुमी को मारने की तैयारी करता है और सुकना स्वीकार करती है, और यह बिना किसी विशेष कारण के। मेगुमी इस स्थिति में विडंबना देखता है और मानता है कि जब वे पहली बार मिले थे तब से उनकी और यूजी की स्थिति बदल गई। मेगुमी का मानना है कि दुनिया में एकमात्र उचित चीज है कि दुनिया हर किसी के लिए अनुचित है। वह सुकना से कहता है कि यूजी वापस लौट आएगा, भले इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न लेनी पड़े। हालांकि सुकना का तर्क है कि यूजी एक कायर है जो विशेष ग्रेड के खिलाफ लड़ते समय अंदर ही अंदर रो रहा था। मेगुमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नोटिस किया कि सुकना रिवर्स शापित तकनीक का उपयोग कर सकती है। वह सुकना से लड़ने की योजना बना रहा है, यह विश्वास करते हुए कि दिल के बिना वह नुकसान में है और उसे ठीक होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मेगुमी ने न्यू को बुलाने और सुकना को करीब से उलझाने से शुरुआत की। सुकना बस उसके साथ खेलती रहती है जब तक कि मेगुमी ओरोची को मुक्त नहीं कर देती और उसे हवा में उठा लेती है, जहां नुए बार बार हमला कर सकता है। हालांकि सुकना ग्रेट सरपेंट को नष्ट कर देती है और शक्ति और अच्छा चपलता का उपयोग करते मेगुमी को इधर उधर फेंकने के लिए खुली जगह का उपयोग करता है। जिस का उपयोग किए बिना सुकुना ने मेगुमी पर कब्जा कर लिया, उसे नए न्यू को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुकुना ने नोटिस किया कि मेगुमी की तकनीक कैसे काम करती है और वह इससे प्रभावित दिखती है। इतना ही वह पूछता है कि मेगुमी साबित गर्भ के खिलाफ खड़े होने के बजाय क्यों दौड़ेगा और अपनी प्रतिभा बर्बाद करेगा। एक असंभव बाधा का सामना करते हुए मेगुमी को याद आता है कि कैसे उसकी बहन को एक अच्छा इंसान होने के बावजूद गलत तरीके से छाप दिया गया था और वैसे उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। मेगुमी का मानना है कि कर्म स्वचालित नहीं है और इसलिए लगभग किसी को भी सच्ची निष्पक्षता का आनंद नहीं मिल पाता। यही कारण है कि मेगुमी केवल अपने विश्वास के आधार पर असमान रूप से लोगों को बचाएगा। मेगुमी ने यूजी को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वह एक अच्छे इंसान को मरते हुए नहीं देखना चाहता। अपनी आपत्तियों के बावजूद मेगुमी ने यूजी को बख्श दिया। उसका मानना है कि यह ठीक है, क्योंकि वह एक जादूगर है, नायक नहीं। यूजी ने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस ले लिया क्योंकि उसने मेगुमी को यह स्वीकार करते हुए सुना कि उसे बचाने का कभी अफसोस नहीं हुआ। समय के साथ यूजी अपने घावों से मर जाता है और अपने दोस्तों से लंबी उम्र जीने के लिए कहता है। टोक्यो में 4 रहस्यमयी आकृतियां लोगों की नियमित भीड़ के बीच चलती हैं। वे चर्चा करते हैं कि उनमें से जादूगर ने सुकना की ताकत का परीक्षण करने के लिए सुकना उंगली का उपयोग क्यों किया। आखिरकार वे एक कैफे में चले जाते हैं जहाँ हर कोई केवल उस आदमी को देख सकता है, बावजूद इसके भी कि वह शापित कंपनी में रहता है। इस बीच गोजो की मुलाकात स्कूल के मुर्दाघर में इजिची से होती है। गोजो का मानना है कि यूजी को उच्च अधिकारियों द्वारा शापित किया गया था, जिन्होंने जानबूझकर उसकी अनुपस्थिति में सुकना के जहाज को एक खतरनाक मिशन पर भेजा था। चिड़को गोजो ने सभी उच्च अधिकारियों को मारने की धमकी दी। स्कूल डॉक्टर सोको एरी आती है और स्वीकार करती है कि वह गोजो को इतना भावुक देखकर आश्चर्यचकित है। वह यूजी के शरीर का विच्छेदन करने की अनुमति मांगती है और गोजो उसे उसका अच्छा उपयोग करने के लिए कहता है। यूजी की मौत से दुखी मेगुमी और नोबारा एक साथ सीढ़ियों पर बैठे वे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वे परेशान नहीं है, क्योंकि वे यूजी को बहुत लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन वे इसे छिपा नहीं सकते। जिससे कि दूसरे वर्ष के छात्र वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वे नाराज हैं। माँ की पूछती है कि वे इतने उदास क्यों दिख रहे हैं, लेकिन पांडा ने खुलासा किया कि उनके सहपाठी की मृत्यु हो गई है। ये नोवारा का उनके सेनपई से परिचय माकी जेनिन टोगे इनुमुकी और पांडा। मेगुमी ने योटा आकुशी का भी उल्लेख किया, लेकिन वह इस समय विदेश में पढ़ रहा है। पांडा माकी की अशिष्टता के लिए माफी मांगता, पूछता है कि क्योटो सिस्टर स्कूल सद्भावना कार्यक्रम में भाग लें, जो कि तीसरे वर्ष के छात्र को इस समय निलंबित कर दिया गया है। इसलिए टोक्यो हाई को अधिक प्रतिभागियों की आवश्यकता है। दूसरे वर्ष बताते हैं कि सद्भावना कार्यक्रम स्कूलों के बीच एक वार्षिक लड़ाई है, जहां जादूगर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह जादूगरों के लिए धीमे सीजन में होता है, क्योंकि इस वर्ष घटनाओं की गति धीमी हो रही है। यूजी को मजबूत बनाने के लिए दोनों प्रथम वर्ष भाग लेने के लिए सहमत हुए।
अनियत जादूगर और शापित आत्माओं के बीच मुलाकात में साफ स्पष्ट करते हैं कि वह अपनी तरह के लोगों को पृथ्वी का सच्चा प्राणी बनाना चाहते हैं और वर्तमान में मनुष्यों के पास मौजूद प्रमुख स्थान हासिल करना चाहते हैं। वे ये पूछने आए कि जुत्सु जादूगरों को कैसे हराया जाए। युद्ध में जाने के लिए उन्हें सटोरू गोजू को लड़ने में असमर्थ बनाना होगा और सुकुना को अपना सहयोगी बनाना होगा। श्रापों का मानना है कि यूजी मर चुका है, लेकिन जादूगर इतना निश्चित नहीं है कि यूजी की आत्मा के अफसोस में अंदर कहीं सुकुना उसे नीची दृष्टि से देख रही है। माकी और पांडा इस बात पर बहस करते हैं कि उसे बदबू आ रही है या नहीं। शापित उपकरण उपयोगकर्ता इससे कहता है कि उसे स्नान करना चाहिए, जिस पर पांडा ने जवाब देते हुए कहा कि उसे पसीना नहीं आता और वह हर दिन फ्रिज का उपयोग करता है। मिगुमी और नोबारा को माकी ने पांडा को सूंघने और यह बताने के लिए कहा कि वे क्या सोचते हैं। शिकिगामी उपयोगकर्ता टिप्पणी करता है कि पांडा को सूरज की तरह गंध आती है, जिससे उसकी महिला साथियों को बहुत आश्चर्य होता है। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।